हेलो व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जुलाई के क्वेश्चन जो कि डिस्काउंट इंप्लीमेंट हुए। यदि आप इस लेक्चर को आप समझना चाहते हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैंने डिस्काउंट के का एक रूल समझाए हैं, उसमें डिस्काउंट को कैसे अप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ आप पहले उस लेक्चर को देखिएगा। थैंक गॉड। उस लेक्चर को देखिएगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप वो लेक्चर देख चुके हैं तो आप इसको देख सकते हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि आप पहले ये डिस्काउंट के जो रूल्स हैं उसका लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। आइए, जिसने हमें ये लेक्चर देख लिया है अब उसको हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आज हम इसके अंदर क्या करेंगे, जुलाई के जो क्वेश्चन, जुलाई के जो हम पीछे रूल पढ़े थे उनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जुलाई के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जुलाई या आइए देखिएगा, इसमें इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ये अक्सर स्क्रीन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेंगे। ओके, हो गया। देखिएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही से दिखा रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 1 जुलाई का, वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश। और शायद आपको, मुझे पता है, इस एंट्री से आप काफ़ी कई बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और आप ये कर भी चुके हैं कई बार। तो इस एंट्री को वही करने का तरीका है। मैंने कर दिया 7/1 के अंदर, यहाँ पे सॉरी 1/7 के अंदर यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट विद कैश, आपको पता है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या कहा आपने यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। आपने यानी कि व्यापार शुरू करा तो उसमें व्यापार स्टार्ट करने में कितने लगाए, 50,000 रुपये। और यहाँ भी हमने कितने दे दिए, 50,000। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ओपन बैंक अकाउंट इनटू एक्सिस बैंक। यानी कि आपके पास कुछ पैसे थे, आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने क्या करा, वहाँ पे कैश जमा किया होगा। ये आपका है 7/2 के अंदर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे सॉरी 2/7 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कौन सा है, वो आपका, उस बैंक का नाम क्या है, एक्सिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपका 2 यहाँ पे आपने कैश जमा कर दिया, 2 कैश अकाउंट। ओके, आपने जो कैश किया वो कितना करा, 25,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे आपका 25,000। ओके, उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे आपने फ्राइट पेड का मतलब इसको आंतरिक भाड़ा बोलते हैं, आंतरिक भाड़ा दिया। तो किस डेट में किया, ये क्या रहा, 3 में, 3/7 के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम बनाएंगे फ्राइट अकाउंट, फ्राइट चार्ज बोलते हैं इस तरह से फ्राइट अकाउंट डेबिट, यानी कि आपका खर्चा हुआ। और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। आपने यहाँ पे कितना पेमेंट किया, 350 रुपये। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ गलत हो गया, 350। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 350। ओके, उसके बाद फिर क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका गुड्स सोल्ड टू डेनिस रिची एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%। ये मैं आपको पिछले रूल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हमने यानी कि माल बेच दिया किसको, डेनिस रिची को। और आपको पता है, बताइएगा कौन सा डिस्काउंट है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हम कभी भी शो नहीं करते, केवल अमाउंट को घटाकर दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता। ये डेट आपकी 4/7 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे माल हम जो बेचे हैं वो किसको बेचते हैं, डेनिस रिची डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, आपका माल कितने का था, देखिएगा 30,000 का माल था। 30,000 का आप 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा, हम यहाँ 15% कैलकुलेट करते हैं, 30,000 का 4,500 आ जाना चाहिए सर मेरे हिसाब से, इंटू 15/100। यस, 4500 आ गया। अगर उसको उसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 30,000 में से हम माइनस करते हैं 4,500, तो ये आपका कितना आ गया एग्जैक्ट अमाउंट, 25,500। यानी कि आपको यहाँ पे जो अमाउंट दिखानी है वो दिखानी 25,500 रुपये, 25,500 डेबिट में और 25,500 आपके क्रेडिट के अंदर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुड्स परचेज फ्रॉम कैंथम इन ट्रेड डिस्काउंट 8%। यानी कि आपने, ये भी ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें भी हमें, इसमें मैंने बताया था परचेज और सेल्स में नहीं दिखाते। ऊपर वाला क्वेश्चन किसका था, सेल्स का था, इस बार आ गया परचेज का। तो परचेज का मतलब हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 25,000 का आपको कितना परसेंट काउंट आउट करना है, 25,000 का आप निकालेंगे यहाँ पे कितना परसेंट, सॉरी 1 मिनट वेट,
25,000 का आप निकालेंगे 8%। चलो कैलकुलेटर ओपन है, निकाल लेते हैं एक बार। इसको क्लियर करेंगे। 25,000 का आप यहाँ निकालेंगे कितना, 8% इंटू 8/100। तो ये आ गया आपका 2,000। गलत निकाला हूँ, 25,000 करना मुझे। 25,000 इंटू 8% डिवाइड अपॉन 100। गलत निकाला, 25,000 का 8%, 25,000 इंटू 8, ये आ गया आपका 2,000। तो आप 25,000 में से यदि आप 2,000 घटाते तो आपको कितना आ जाता है, सॉरी मैंने एक घटा दी, ये आ गया आपका 23,000 रुपये। तो हम यहाँ पे 23,000 रुपये की एंट्री करेंगे। इसकी जो डेट है वो क्या है, यहाँ पे इसकी डेट है आपकी 6 जुलाई। तो 6/7 यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैंथम। आपने माल कितना का लिया, उससे 23,000 रुपये का खरीद के लेकर आए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 23,000। ओके, उसके बाद में आपने क्या करा, एक क्वेश्चन आया 7 जुलाई को, यानी कि 7 और 7 जुलाई का मतलब होता है आपने कैश रिसीव करा फ्रॉम डेनिश रिची एंड कैश डिस्काउंट 10%। तो देखिएगा लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो हुई थी डेनिश रिची से 25,500 की। 25,500 का आप 10% निकाल लेंगे, और आपको पता है जब कैश डिस्काउंट होता है तो उसमें हमें कैश शो करना पड़ता है। तो 25,500 में का अगर मैं 10% निकालता हूँ 25,500 का, तो आ जाता है 2550, और माइनस कर देंगे 2550। ठीक है, तो ये आ गया 22,950 रुपये आपको दिखाने। तो आपको क्या हुआ, उससे रिसीव हुआ, तो यहाँ आ गया कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू किससे आना है, टू डेनिश रिची, टू डेनिश रिची। ठीक है, डेनिश रिची से आने हैं 25,500 रुपये। डिस्काउंट आया आपका 2550, और इससे आ जाएगा आपका 22,950। ठीक, तो आप दोनों का टोटल करके देख सकते हैं 22,950। ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं। देखिएगा 25,500 ही दिखा रहा है, आगे पसंद में आपको। तो इस तरह से हमारा ये रिसीव हो गया। उसके बाद क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यानी कि जो क्वेश्चन किया आपने, ये क्या आपने 9 जुलाई को, तो यहाँ पे 9 और 7 यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो आपने क्या करा, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, हरीश, और हरीश से आप कितने का माल खरीदे, 300 का। 300 का 20% आप निकाल 3 से, यानी कि 60 रुपये। तो माल कितने का हो जाएगा, 240, और यहाँ भी हो जाएगा कितने, 240। ओके, यानी कि 3 दूनी 6, हाँ 60 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आपको कैश रिसीव हो गया मार्टिन रिचर्ड से। यहाँ मैं अमाउंट लिखना भूल गया था गलती से। यहाँ पे अमाउंट आप अगर ये क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया होगा तो यहाँ पे 5,000 लिख दीजिएगा। ओके, 5,000 हमें उससे प्राप्त होगी। मैं थोड़ा सा इसको फॉरगेट कर गया था, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो 10/7 के अंदर मुझे प्राप्त हो गया, यहाँ पे लिखूंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेनिश रिची से मुझे 5,000 रुपीज प्राप्त हो गए। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000, और यहाँ पे भी लिख देंगे आप 5,000। क्लियर। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड टू कैंथम एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि हमने माल बेच दिया 12 जुलाई को, 12/7 के अंदर 12 जुलाई को हमने माल किसको बेच दिया, कैंथम को। कैंथम डेबिट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट है, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे माल कितने का आपका 10,000, 10,000 का 10% कितना आ गया आपका 1,000 रुपये आ गया। तो माल कितने का जाएगा उसको, 9,000 रुपये, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका 9,000 रुपये। ठीक, उसके बाद आपने गुड्स परचेज करा, माल खरीदा, और उसका पेमेंट आपने बैंक से कर दिया। तो ये 15 जुलाई आ गया आपका 15/7 में। तो हम यहाँ पे नॉर्मली एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक। ठीक है, क्योंकि पेमेंट आप कहाँ से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, तो टू एक्सिस बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितने का है आपका माल, यहाँ पे ये आपका है 5,000, सॉरी यहाँ पे भी 5,000 दिखा देंगे, यहाँ पे भी आप 5,000 दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 15 जुलाई के बाद आता है आपका
20 जुलाई यानी कि आपने माल को बेच दिया, यानी कि गुड सोल्ड बाय एक्सिस बैंक 8000, यानी कि 20 जुलाई 20 के अंदर, तो यानी कि आपने माल बेच दिया, तो बेच दिया तो आपके बैंक में पेमेंट आ गया, बैंक बैलेंस बना, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, माल कितने का आपका, माल टोटल है आपका कितने का 8000, यहाँ पे 8000 दिखाएंगे और यहाँ पे भी आप कितना दिखा देंगे 8000 दिखा देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 20 जुलाई को ही 20/7 के अंदर पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस बाय एक्सिस बैंक, तो यानी कि खर्चा हो गया पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं होता, आप ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिख देंगे आप टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे कितने का हो गया आपका ये पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 500 और यहाँ पे भी 500। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने चेक पैड करा डेनिश रिची को 6000 रुपये यानी कि 22 जुलाई 22/7 को, तो यहाँ पे डेनिश रिची डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी चेक किया है तो यहाँ पे बैंक का एक्सिस बैंक आ जाएगा, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा एक्सिस अकाउंट। ओके, तो कितने का करा 6000 और यहाँ भी आपका आ जाएगा 6000। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका चेक पैड टू श्याम, श्याम को आपने चेक करा कितने का 500 का, यानी कि 25 जुलाई 25/7 के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा श्याम डेबिट टू एक्सिस बैंक टू एक्सिस अकाउंट। आपने कितने का करा है यहाँ पे इसको जो पेमेंट करा है आपने श्याम को 500 और यहाँ पे भी 500। उसके बाद फिर आपने क्या करा है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। ओके, चलो इसको कैमरा ऊपर रख लेते। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 25 जुलाई के बाद आता है आपका नेक्स्ट यहाँ पे चेक पैड टू श्याम हो गया, इसका गुड सोल्ड टू टैग बाय एक्सिस बैंक। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घूम के आया है, आपने क्या करा 27 जुलाई को माल बेच दिया टैग को, लेकिन उसका पेमेंट टैग ने एक्सिस से कर दिया, तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एक्सिस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आपका कितने का पेमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 8000 का आपने गुड सेल्स कर दिया, यहाँ पे भी 8000 और यहाँ पर भी आपका 8000। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है यहाँ पे 27 जुलाई के बाद 28 जुलाई सैलरी पेड बाय एक्सिस बैंक, यानी कि आपने सैलरी पेमेंट करा वो एक्सिस बैंक से, यानी कि 28 जुलाई के अंदर 28/7 के अंदर, तो खर्चा हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस लिख तो वही बोलता है टू एक्सिस अकाउंट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना का आपने पेमेंट करा, यहाँ पे इसका करा आपने 250 रुपये और यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 250 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आता है 28 के बाद आपका आता है 29 जुलाई में रेंट पेड, आपने किराया दे दिया 7 जुलाई को, तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपने क्या करा टू कैश, अगर एक्सेस होता तो बाय एक्सेस है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको बाय डिफॉल्ट कैश ही माना जाता है, कैश अकाउंट। ये आपने दिया कितना रेंट दिया आपने 300 रुपये, तो यहाँ पे भी 300 रुपये आ जाएगा और यहाँ पे भी 300 रुपये आ जाएगा। ओके, तो ये 300 रुपये किराया दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका रेंट के बाद इंटरेस्ट रिसीव बाय एक्सिस बैंक, यानी कि आपको ब्याज प्राप्त हुआ और वो कहाँ पे जमा हो गया आपके बैंक के अंदर, इसकी जो डेट है वो है 30 जुलाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 जुलाई 30/7। ओके, तो यानी कि हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा एक्सिस अकाउंट डेबिट और यहाँ पर हो जाएगा आपका टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक में कितना आ गया, आपका एक्सिस बैंक में आ गया आपके 500 रुपये, तो यहाँ पे भी 500 और यहाँ पे भी 500। ओके, इसके बाद फिर आता है आपका कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त हो गया 30 जुलाई के अंदर, तो 37 के अंदर ही, तो मेरे पास क्या आ गया कैश बैलेंस पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट किसके रूप में टू कमीशन के रूप में, टू कमीशन अकाउंट। ठीक है,
ये आपका बैलेंस कितना है कमीशन का, आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 1000 रुपीज़। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका वेजेस पे 31 जुलाई में, 31/7 के अंदर आपने मजदूरी दे दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने कितना का दे दिया, आपने वेजेस दे दिया आपने 500, और यहाँ पर भी 500। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको चेक रिसीव फ्रॉम कैंथम, कैंथम से चेक प्राप्त हो गया 31/7 के अंदर ही। यहाँ पे आ गया आपका एक्सिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे प्राप्त हो गया, ये हो गया टू कैंथम अकाउंट। सॉरी, गलती से नाम के आगे कभी भी अकाउंट मत लगा देना आप लोग। ठीक है, आपका अमाउंट कितना है यहाँ पे, इसका है कैंथम का है चेक रिसीव फ्रॉम का तो 1000, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1000। उसके बाद में फिर क्या हो, गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को माल भेज दिया, ये भी 31/7 के अंदर ही, श्याम डेबिट। ठीक है, क्या माल भेजा आपने तो टू सेल्स अकाउंट। तो कितने का माल गया इसको माल गया आपको 1500 का, यहाँ पे भी 1500 और यहाँ पे भी 1500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है वेजेस गुड्स परचेज, मैंने माल खरीदा किससे, टैक्स, और उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 5,000 का माल खरीदने पर मैंने उसको 10% यानी कि 4500 का हो जाए, यानी कि 31 जुलाई। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा मैंने माल, ये खरीदा टैक्स से। टैक्स से कितने का माल खरीदा मैंने, टैक्स से खरीदा मैंने 10% तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते, तो यानी कि 10,000 का 500 आ जाता, 500 घटाने पर आपका कितना आएगा 4500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका गुड्स रिटर्न टू टैग, मैंने एक टैग को माल वापस करा, यानी कि माल में कुछ खराबी निकल गई जिसके कारण मैंने इसको वापस माल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टैग डेबिट हो जाएगा, और टू परचेज रिटर्न यानी कि खरीदा माल वापस। आपको मैंने जून में आपके रूल पढ़ाए थे, परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न, यदि उनको समझना है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जून का चौथा लेक्चर। कितने का माल वापस करा, मैंने करा यहाँ पे 2000 और यहाँ पे भी 2000। तो ये आज हमारा जुलाई का क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो गया है। यदि आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो मैं इसको शुरू से एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये पूरा मेरा जुलाई का क्वेश्चन है, आप इसका रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी करना है कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये जुलाई के क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हो गया है। यदि किसी को जुलाई में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में उसके आगे कोई डेट वगैरह लिख के आप मुझे कमेंट करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, यदि वो समझ नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू अपडेटिंग में मिलती रहेगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कुछ भी कोई क्वेरी करनी है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।